हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो गया था तो रात भर काफ़ी अच्छे से सोए और सुबह दीदी खोइछा दे रही थी और भगवान जी को मैंने लग लिया था, प्रार्थना कर लिया था यहाँ पर। उसके बाद उसके घर से निकल के हम लोग आ गए थे कार में। तो यहाँ कृषा का कार में ही कपड़ा था तो मैं उसको पहना रही थी, ऐसे ही उठाकर उसको लेके आ गई थी क्योंकि वो सोई हुई थी और वो उसका नींद पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वो रो रही थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, हमारा सफ़र हो गया था शुरू। तो हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में घुस चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं हम लोग। तो यहाँ कृषा खा रही है बड़ा, तो हमने यहाँ से बड़ा लिया और बड़ा खाया। मिर्ची खा के मेरा मुंह पूरा तीखा तीखा लहर गया। मैं मिर्ची का पकौड़ा खा ली और इधर ही सामने एक होटल था तो वहाँ से हमने कुछ स्नैक्स उठाया। तो अभी मेरा डाइट बिल्कुल टूटा हुआ है तो इसलिए कुछ भी खा रही हूँ। अब जाके नॉर्मल डेज अपना शुरू करूँ, अभी जो अपना फिक्स घर पर पहुँच जाऊँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। निकलते हैं हम लोग यहाँ से, फिर आप लोग से बात करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सफ़र में चलते चलते ये रेड बुल पी लिए हैं जो कि एनर्जी ड्रिंक है। तो ये सफ़र में बहुत ही काम आता है। तो ये 2 कैन हम लोग ने लिया था तो इसको मैं फिनिश कर दी हूँ, अब इसको फेंक दूंगी। तो रास्ते में इसको पीने से यही फ़ायदा है कि नींद और थोड़ा सा एनर्जी वीकनेस जैसा नहीं लगता है। और कृषा एक बोतल पकड़ी हुई है जो कि खाली है, ये भी ख़त्म हो गया है, दोनों ही ख़त्म हो गया है। तो चलिए इसको फेंक देते हैं। इस वाले डब्बे में मेरी दीदी ने अचार दिया है जो कि आम का है, जिसको मुरब्बा कहते हैं। तो ये मीठा वाला अचार है, तो उसने ये दिया क्योंकि वो बहुत टेस्टी बना हुआ है। और इसमें है मिर्च का अचार जो कि मेरी सासू माँ ने दिया है। तो ये भी काफ़ी स्वादिष्ट है, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट है क्योंकि मैं पूरी के साथ इसको खा रही थी। तो बहुत ही अच्छा है और इसमें पूरा भर कर चूड़ा है। तो आप लोग जानते होंगे चूड़ा किसको कहते हैं। तो इसमें पूरा चूड़ा भरा हुआ है इस पॉलीथीन में। तो ये दीदी के गांव से चूड़ा, मतलब कि खुद का खेत से चूड़ा था तो इसीलिए उसने चूड़ा दे दिया। और वो एक दिन पहले ही आई हुई थी तो इसीलिए बोली कि अभी तक चूड़ा वैसे ही रैप किया हुआ था। तो आधा उसने मुझे निकाल के दिया, तो बहुत हेवी हो गया है तो सामान पूरा भर कर उसने दे दिया है। इधर पूरा सामान मेरा भरा हुआ है। इस पीछे वाले टिफ़िन में दीदी ने दिया था हलवा। तो सुबह में वो बहुत कुछ बनाने के लिए कह रही थी पर मैं बोली नहीं। तो हम लोग यहाँ भिलाई क्रॉस कर रहे हैं। तो इतना सारा सामान मैं दिखाई कि जो कि मेरी दीदी ने पैक कर दिया था। और सुबह में वो और भी कुछ बनाना चाह रही थी पर मैंने मना किया या कि मत बनाओ, क्योंकि बहुत जिद किया कि मन नहीं बनाओ क्योंकि बहुत हैवी हो रखा है। 3-4 दिन से पेट में लग रहा है सिर्फ ऑयली चीज़ ही जा रहा है। और उसको मन था कि पुलाव, तड़का और पनीर वगैरह कुछ बना दे रास्ता के लिए, तो बिल्कुल खाने का मन नहीं था। इसलिए मैं बोली सिर्फ हलवा बना दो ताकि ये महाशय को भी पसंद है। तो हलवा लेकर आ गया, कृषा को भी खिला सकूँ। तो चलिए अभी हमारे गाड़ी में हम लोग से ज़्यादा सामान भर चुका है, काफ़ी सामान है। और कृषा यहाँ पर कूद रही है क्योंकि पीछे में जो बेड है हमारा वो थोड़ा मतलब स्पॉन्जी है तो उसमें वो बार बार उठ के गिर रही है तो उसको मज़ा आ रहा है। कृषा काफ़ी कृषा एंजॉय करती है कार में, बस इसका नींद पूरा होना चाहिए, पेट भरना चाहिए। अरे कृषा गिर जाएगी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए हमारा ट्रैवल किस तरीके से हम बोकारो टू हैदराबाद का सफ़र तय कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले किस तरीके से हमारा जर्नी ट्रिप चल रहा है और कहाँ कहाँ हम लोग रुक रहे हैं और कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ दुर्ग भिलाई क्रॉस कर रहे हैं, मुंबई कोलकाता हाईवे पे है। तो चल रहे हैं, हमारा सफ़र चल रहा है। क्या हुआ कृषा? मम्मा। तो कृषा बड़ा प्यार से मम्मा बोलती है तो सुन के लगता है कि वाह क्या बोल रही है। बाहर का वेदर ऐसा हो रखा है जैसे लग रहा है कि बारिश हुआ, कुछ देर में हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, जबकि अभी 12 बज रहे हैं घड़ी में। और दिन का 12 बजे थोड़ी ऐसा दिन होता है। पर देखिए ऊपर में आपको दिखेगा थोड़ा सा ब्लैक बादल हल्का। तो पता नहीं ठंड बाहर है क्या है पता नहीं, बट हम लोग तो गाड़ी के अंदर हैं तो हम लोग चला के रखे हुए हैं ब्लोअर, इसके कारण इतना ठंड नहीं लग रहा है। पर बाहर में ही एहसास हो सकता है कि ठंड है कि गर्मी है, पर वेदर देख के लग रहा है कि मौसम है खराब।
तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे पेट्रोल पंप के पास, थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि काफ़ी देर से ये ड्राइव कर रहे थे, तो बोले कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फ्रेश अप होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पेट्रोल पंप सबसे बेस्ट होता है, पहले भी मैंने बताया है आप लोगों की, जब भी जर्नी करें तो पेट्रोल पंप के पास रुक जाए ताकि आप लोग फ्रेश अप हो सके, क्योंकि वहाँ का वॉशरूम बहुत साफ़ रहता है। हमारा गाड़ी का हालत आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ डस्ट भरा गाड़ी हो चुका है इतना दूर से सफ़र लेते हुए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं होटल में। तो इसी होटल में एक बार हम लोग और पहले भी रुके थे, तो इसी होटल में पहले भी रुके थे और आज भी इसी होटल में रुक रहे हैं क्योंकि पता है। तो चलिए इसी में रुक जाते हैं। तो चलिए रूम वगैरह देखते हैं, जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं होटल में और ये होटल में हम लोग पहले भी आ चुके हैं क्योंकि इस रास्ता से गुजर रहे थे, तो यही वाला होटल में हम लोग रुके थे। तो इसी होटल में हमारा मतलब पता था कि हाँ चलो यहाँ पे एक होटल है, तो यहीं पर आकर रुक गए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए क्योंकि काफ़ी थकान हो चुका है, सभी लोग सोएंगे और फिर कल मिलेंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का सफ़र बहुत हैक्टिक लगा, तो अब देखते हैं कल का सफ़र कैसा रहता है। तो कृषा खेल रही है, वो सेरेलैक वगैरह खा लिया, उसको अब सुलाऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मेरी वीडियोस देखने के लिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे इजीली। कृषा तो चलिए बाय बाय।